हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई मेड इजी। मैं हूं सुभाष और आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं मैथ्स का सॉल्यूशंस। देखिए ये क्लास 10th का मेरे पास सेट 2 है, तो सेट 2 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक लेकर हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए और वहां से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए मैंने सारा कुछ बना के रखा है, कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करना है आपको। इसमें आपको मीन कैलकुलेट करना है बाय द मेथड ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड। आपको एज्यूम्ड मीन मेथड लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्लास मार्क्स निकालना होगा। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 210। इसका हाफ कीजिए कितना हो जाएगा आपका? 105। ये हो गया आपका 105। इसमें देखिए, अब देखिए दोनों के बीच में गैप कितना है? देखिए 110 है, यहाँ पर 100 है, 10 का गैप है। आप 10 10 ऐड करते जाइए इसमें। आप इसको ऐड करके भी जब डिवाइड कीजिएगा 2 से तो आपका आंसर सेम आएगा। ये हो गया आपका 145। डिवीजन देखिए, सपोज कीजिए इसको मान लेते हैं कि ये मेरा मीन होगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस करते 125, 105 में से 125 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? -20। ये हो जाएगा 10, ये 0, ये +10 और ये +20। अब देखिए आपको क्या करना है? FI और DI इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये कितना? 4 × -20 कितना हो गया? -80। 12 × माइनस ये कितना हो गया? -120। ये हो गया आपका सिंपली 0। 8 × 10 ये हो गया आपका 80 और ये कितना हो गया आपका? 60। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब आप इसको ऐड कीजिएगा, समेशन करेंगे FI DI का कितना हो जाएगा? देखिए -80 +80 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका? -60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका -60 आ गया। 120 + 60 क्या हो गया? -60। अब देखिए लगाते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए मीन क्या हो जाएगा? क्या होता है? ये होता है A + FI DI बाई ये क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जोड़िए, ये हो गया 16 हो गया, 12 × 16 हो गया, 16 और 23 कितना होता है आपका? 16 और 23 हो जाएगा आपका 39 और 8 कितना हो गया आपका? 47 + 3 50। ये यहाँ पर ये कर लेना हमको। ए कितना मानते हैं हम लोग? A 125। ये कितना आया? -60। ये हो गया ये कैंसिल, तो 125 ये कितना हो जाएगा? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = यहाँ से जब माइनस करें कितना हो जाएगा? 123.8। तो देखिए जिसका आंसर ये आया है 123.8, उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन में किस मेथड से मैं बोला था? क्वेश्चन में बोला था, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन मेथड, फाइंड द मीन वेट। तो मीन वेट कितना आ गया आपका? यहाँ से केजी में बता दीजिए आप। मीन वेट ये कितना है आपका? 123.8 kg। ये है आपका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी। ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग सेक्शन बी जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सारे को हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं सेक्शन सी। देखिए क्या बोला? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, देखिए एक एरोप्लेन सपोज कर यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो इस पॉइंट से इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी दी गई है? 60 डिग्री। थोड़ा सा और इसको स्लोप कम कर देते हैं। ये दिया हुआ है 60 डिग्री। आगे देखिए क्या बोला, यहाँ पर एरोप्लेन है अभी। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ? उड़ के यहाँ पर आ गया, जो कि टाइम कितना लगा यहाँ पर इसको? 30 सेकेंड। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसी पॉइंट से अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर कितना हो गया है? अब यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है आपका, हो गया ये बोला है 30 डिग्री। और बोला है इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ, ये देखिए एरोप्लेन की जो हाइट दी गई, देखिए यहाँ ये कितना दिया गया आपका? 3003 मीटर। तो देखिए यहाँ पर भी तो इसका हाइट सेम ही होगा, 3300 मीटर। तो देखिए ये आपका डायग्राम बन गया है। अब डायग्राम बन गया तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल आसान होगा। तो देखिए ऐसा मान लीजिए ए बी। देखिए ये ए बी है, इसको आप सी डी मान लीजिए। ए बी और सी डी दोनों इक्वल होगा, और इसको मान लीजिए ई। क्या करना है आपको? ऐसा बता दीजिए, लेट ए बी सी डी डिनोट्स द height at which aeroplane is flying। ठीक है, तो देखिए हाइट वहाँ दिया हुआ है। अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल CDE यहाँ पर देखिए tan 30 ये चाहिए हमको, ये चाहिए। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ से ED क्या हो जाएगा हमारा? ED का लेंथ आ चुका है।
अब देखिए हमें ये वाला लेंथ चाहिए, ये वाला देखिए ए बी ई से निकल जाएगा, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई यहाँ पर लगाएंगे tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा 3000 मीटर 3000 √3 मीटर अपॉन ई बी हो जाएगा। और देखिए tan 30 क्या होता है 1/√3। अब देखिए ई बी किससे मिलकर बना है ए डी प्लस डी बी। ई डी का लेंथ कितना है 3000, तो यहाँ पर आप 3000 लिख दीजिए प्लस ये डी बी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000 हो जाएगा, ये डी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए डी बी कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 माइनस 3000, ये कितना हो जाएगा आपका 600 मीटर। तो देखिए डी बी यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, कितना डिस्टेंस कवर किया है 600 मीटर। आपसे पूछा गया था स्पीड, तो स्पीड क्या हो जाएगा देखिए प्लेन का 3000 मीटर अपॉन 30, तो ये मीटर पर सेकेंड में होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 100 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए जो प्लेन जो फ्लाई कर रहा है पॉइंट डी से लेके बी तक कितना उसका स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 इस सेट का बोले तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना है। तो आपको देखिए एक तरीका हो सकता है, लंबा चौड़ा आप तरीका लगाइए, उसके बाद अंत में प्रूफ हो ही जाएगा। एक तरीका थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए क्या बोला है O and O dash of radii, अच्छा ठीक है, 2 सर्कल्स विद सेंटर O and O dash of radii 2r and r रिस्पेक्टिवली। देखिए बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है 2r और छोटे वाले कितना दिया हुआ है r। टच ईच अदर इंटरनली एट a, ठीक है, यहाँ पर टच करता है। अ कॉर्ड ए बी ऑफ ए बिगर सर्कल मीट्स द स्मॉलर सर्कल एट c, ये ठीक है। पूछा है सो दैट द c बाइसेक्ट ए बी, हमको ये दिखाना है C क्या कर रहा है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपको ए सी बराबर बी सी प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा कंसेप्ट समझिए के बाद ओ बी का लेंथ क्या ओ ए के बराबर होगा, यहाँ पर आर है तो ये भी तो आर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना था, देखिए आप ऐसा मान लीजिए लेट, देखिए ऐसा करना है आपको लेट। चलिए देखिए मैं यहाँ पर एंगल 1 2 लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 1 और यहाँ लिख रहा हूँ ये 2। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लेट एंगल 1 बराबर थीटा, ऐसा मान लीजिए ये एंगल क्या है एंगल 1, ये क्या है आपका थीटा है। अब देखिए ये दोनों 2r के बराबर है, और देखिए आपको एक बार ध्यान देना है, ये 2r के बराबर है तो ये भी 2r और ये भी 2r। तो देखिए अगर इसको हम थीटा माने हैं तो ये भी क्या हो जाएगा एंगल 2 क्या हो जाएगा, वो भी आपका थीटा हो जाएगा। देखिए वो कैसे बता रहा हूँ मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। देखिए क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट है। देखिए ए बी सी, इसमें 2 साइड्स इक्वल होता है, तो ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है ये, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है ये थीटा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो क्यों ना उस प्रॉपर्टी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2r, तो ये भी कितना होगा 2r। यहाँ बता देते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हम लोग बता दिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, देखिए और ये देखिए ये कितना होगा, ये देखिए ओ बी देखिए इस पॉइंट से इसके लिए क्या है टेंजेंट है, छोटे वाले सर्कल के लिए ये जो लाइन है ओ बी क्या है टेंजेंट है। तो टेंजेंट और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 90, ये थीटा हो गया हमारा, सॉरी देखिए ये 2 था एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, ये थीटा, ये भी कितना हो गया थीटा। तो यहाँ से देखिए इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा 180 माइनस 90, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 थीटा, ये हो गया 90। आप यहाँ से काटिए तो ये कितना हो जाएगा 45। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या है, ये जो थीटा था आपका 45 डिग्री आ चुका है, ये भी क्या होगा 45 डिग्री। ये जो है ओसी, ये जो है ओसी, अब ट्रायंगल को देखिए तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए बड़े वाले सर्किल के कॉर्ड के ऊपर गिर रहा है। तो कॉर्ड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन उनके पास करता है तो उसको क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इधर 90 होगा तो इधर भी तो आपका 90 हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों ट्रायंगल को देखिए, ऊपर वाले से देखिए ये कितना है ओ सी ए, देखिए एंगल ओ सी ए बराबर ओ सी बी, एंगल ओ सी बी। और देखिए ओ ए सी, एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ बी सी, ये देखिए 90 डिग्री हो गया और ये कितना है 45 डिग्री, दोनों बराबर है। तो फ्रॉम आरएचएस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया
ये क्या हो जाएगा आपका आरएचएस कांग्रेस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ सी ए ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल का ओ सी बी। तो देखिए अब यहाँ से देयरफॉर ए सी बराबर सी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका सी बी बाई सी पी सी टी से। अब देखिए हेंस सी बाइसेक्ट ए बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का बी देखते हैं। बी नंबर क्या बोला था, देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला था, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, देखिए ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 है, ये 5 सेंटीमीटर होगा। ओपी बराबर दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर। ये देखिए ओपी कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए एंड बी सी। आपको पी से ए का लेंथ बताना है और बी से सी का लेंथ बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए एंगल पी ए ओ ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, देखिए टेंजेंट ये हो जाएगा द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ से 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ट्रायंगल देखिए पी ए ओ क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर हाइपोटेनस हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस रखिए 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या बनता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ से एपी का लेंथ क्या हो जाएगा आपको 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए ये 169 ये हो गया 25, तो वो यहाँ से 144 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 12। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी आई, एपी की लेंथ कितनी आ गई। देखिए एपी या बोले टेंजेंट, देखिए हमसे पीए पूछा था, पीए तो लेंथ आ चुका है। देयरफॉर पीए इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पीए का तो लेंथ हम निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा है बीसी का लेंथ निकालना है। अब देखिए बीसी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए बीसी का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए सीए और सीबी का लेंथ इक्वल होगा क्योंकि ये टेंजेंट है सर्कल के ऊपर। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। यहाँ से इक्वल हो गया ये सीए और सीबी। सब कुछ ऐसा करते हैं, लेट सीए इक्वल्स टू एक्स। तो क्या, तो सीबी भी क्या हो जाएगा एक्स ही हो जाएगा। इसको एक्स सेंटीमीटर, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा फिर आपका, देखिए ये हो जाएगा, ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स। और देखिए ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि देखिए टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर और यहाँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है रेडियस के थ्रू, यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखिए अब ट्रायंगल देखिए यहाँ पर आपका, और देखिए देयरफॉर सी बी हो गया एक्स एंड सी पी ये कितना हो गया 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल सी बी पी इज अ राइट ट्रायंगल। अब इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए आपका, देखिए ये वाला हो जाएगा स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा आपका, देखिए और यहाँ पर देखिए ये टोटल दिया हुआ है 13, यहाँ दिया हुआ 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 में से 8 घटाएगा 5, ये आ गया। देखिए क्या होगा 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो लगाइए ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये 64। देखिए ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा, देखिए इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइएगा, तो 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 24x। थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर लीजिए आप इधर से, तो यहाँ से देखिए x कितना हो गया 80/24, किससे कटेगा, देखिए आप 8 से कटेगा, 8 से 3 बार में, 8 से 10 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया 10/3 सेंटीमीटर। तो x का लेंथ क्या था, वही तो हमारा BC है, तो देयरफॉर BC इक्वल्स टू 10/3 सेंटीमीटर। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला था, इन द पिक्चर्स गिवन बिलो वन, ये केस स्टडी है। देखिए केस स्टडी कितना आपका शायद ये आपका 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का है आपका। देखिए बोला है आपका, वन कैन सी अ रेक्टेंगुलर इन ग्राउंड स्विमिंग पूल इंस्टॉल्ड बाय फैमिली इन देयर बैकयार्ड, देयर इज अ कंक्रीट साइड वॉल। देखिए किस तरीके से आता है, आपको क्या करना है, पहले तो एक आपका ये स्विमिंग पूल दिया हुआ है,
स्विमिंग पूल के चारों तरफ एक साइडवॉक है, तो कितनी उसकी चौड़ाई दी गई है x, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x और इधर भी x मीटर की है, मीटर बोला है इन्होंने, और बोला है द आउटसाइड एज ऑफ द साइडवॉक मीटर, आउटसाइड एज ये हो गया आउटसाइड, आउटसाइड एज यहाँ पर बोला है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, तो इन्होंने बोला है आउटसाइड एज मेजर से ये 7 मीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ आपका 12 मीटर। चलो ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं A B C D, ऐसा मान लेते हैं E F G H। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ P। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ये हमारा स्विमिंग पूल है अंदर वाला, ये उसका साइड वॉक है, साइड वॉक के बाहर में क्या है, ये पूरा पूरा स्विमिंग पूल है, तो सबसे पहले लेंथ चाहिए EF क्या हो जाएगा, EF देखिए टोटल आपका कितना है 12, टोटल आपका कितना है 12, 12 में से x यहाँ चला गया, x यहाँ चला गया, कितना बचा 12 माइनस 2x, EF हो गया। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा EH हो जाएगा, टोटल 7 था, 7 माइनस 2x ये हो गया। अब देखिए, अब ये तो नीचे वाला लेंथ आता है, इसकी जो एरिया दी गई है, एरिया ऑफ E F G H बराबर क्या हो जाएगा EF इनटू क्या जाएगा EF इनटू EH। अब देखिए एरिया कितना दिया गया आपका 36 मीटर स्क्वायर तो दिया गया है, EF कितना है 12 माइनस 2x और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2x। चलिए अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मारते हैं, ये हो गया 36, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो 12 से 84 हो जाएगा, 12 टू 24x, 7 टू 14x और ये कितना हो गया 4x स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 4x स्क्वायर को आगे ले आइए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 × 40, ये कितना हो जाएगा 38x और ये प्लस में 54। अब ऐसा करते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, इधर 0 बच जाएगा, ये क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 38x प्लस 84 माइनस 36, ये देखिए कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर 38x, ये आपका 84 है, 84 में से घटाइए तो 14 में से रहेंगे 8, यहाँ हो गया आपका 7 में से 3 घटाएंगे आपका 11। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन ले लीजिए, इसको ट्राई कर चेंज करिए, 0/2 क्या हो जाएगा, इस तरीके से 0/2 तो 0 ही हो जाएगा, तो चलिए इधर करते हैं 0, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24। देखिए मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, RHS और LHS को एक्सचेंज कर लेता हूँ। देखिए 24 टू कितना हो गया 48 को थोड़ा 19 को 48 के टर्म्स में तोड़ना है, ये कितना हो जाएगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये देखिए ये यहाँ पर था, ये हमारा 1 का आंसर आ चुका है। देखिए 1 जो था इसे देखिए 1 था, इसको हम सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ ये। तो अगर आपसे पूछता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24, ये होता है आपका आंसर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Q डॉट E का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसको सॉल्व करना था, आपसे ये भी पूछा गया फाइंड द विड्थ ऑफ द साइडवॉक, विड्थ क्या है x, तो x की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, चलिए इसको x की वैल्यू निकालते हैं। चलिए ये भी 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये इक्वल्स टू 0 करना था, इक्वेशन है तो इक्वेशन यहाँ पर किसी के बराबर होगा, ये हो जाएगा आंसर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x माइनस 3x प्लस 24, यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 x माइनस, यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है 3/2 और x की वैल्यू क्या है 3। अब देखिए x की वैल्यू 3/2 होगा कि x की वैल्यू 8 होगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, चलिए देखिए यहाँ पर कौन सा वैल्यू होगा, ये देखिए BC का लेंथ कितना है, BC का लेंथ आपका कितना है 7 मीटर और x का कितना 8 मीटर। तो ऐसा सोचिए कि BC का लेंथ ये हो जाएगा 8 मीटर, इसका चौड़ाई हो जाएगा, ये तो लेंथ बाहर से आ जाएगा, ये तो है ना, ये आ जाएगा, इसका चौड़ाई 11 हो जाएगा, इसका लेंथ कम हो जाएगा, तो ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है, इसको हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा विड्थ हो जाएगा 3/2 मीटर। देखिए जिन बच्चों का 3/2 आया है या फिर आपने इसे अगर 1.5 भी लिखा होगा ये भी आंसर आपका सही है। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये था और इसी का बी का आंसर ये था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2 है। देखिए क्या बोला है, जॉन प्लान्ड a birthday party for his younger sister with his friends. They decided to make some birthday caps by themselves and to buy a cake from a bakery shop. From these two items, they decided the following dimensions. केक का दिया हुआ है, केक की शेप में आपका सिलेंड्रिकल शेप है। देखिए आपका डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके रखा है, मैं उसको यहाँ बनाता हूँ। पूछा है डायमीटर 24 है, ठीक है। देखिए इसका शेप सिलेंडर का फॉर्म है, इस तरीके से आपका केक है, ठीक है। इसकी डायमीटर जो दी गई है, डायमीटर कितनी दी गई है, इसकी दी गई है 24 सेंटीमीटर।
और इसका हाइट कितना है आपका 14। चलिए ठीक है। दूसरा क्या बोला, ये केक है और बोला है कैट, बोला है कोनिकल से, कैट का क्या है से कोनिकल है, फुल के जैसा। ये दिया हुआ है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस यार 44 है। ये जो सर्कमफेरेंस है आपका नीचे वाला पोर्शन का, ये कितना दिया गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट कितनी दी गई है, ये वाला हाइट कितना है, ये वाला रेडियस, ये दिया हुआ आपका 24 सेंटीमीटर। पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पेपर बी यूज्ड टू मेक 4 सच कैप्स। आपको पूछा है कितना पेपर का रिक्वायरमेंट होगा आपको 4 इस तरह का कैप बनाने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने होता जा रहा है। तो जहाँ पर निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, देखिए उसका फॉर्मूला कहता है पाई आर एल। स्लैंट हाइट आपको पता नहीं, तो पहले स्लैंट हाइट निकालना होगा, वो कहाँ से आएगा, पहले रेडियस पता करना होगा, यहाँ से आएगा। फॉर कोन रेडियस का देखिए 2 पाई आर, ये होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। ऐसा मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है आर। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 × 22/7 आर, ये हो गया 14। देखिए ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से आपका, आगे आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो देखिए आप फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है, एल जो कितना स्लाइड हाइट ये वाला, आपको ये फाइंड करना है। एल क्या हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 526, 7 का स्क्वायर 49। इसको जब कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 625, इसका तो निकल गया 25 सेंटीमीटर। देखिए एल का वैल्यू आ चुका है, तो देखिए एल हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो देखिए पहले हम ए का निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कैप। एक का निकाल कितना हो जाएगा पाई आर एल। देखिए पाई आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है 7, एल का वैल्यू कितना है 24। तो ये एक का आया, लेकिन हमको 4 कैप बनाना है इस तरह। लेकिन 4 का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 कैप्स क्या हो जाएगा आपका पाई × 7 × 25 × 4। तो चलिए यहाँ पर देखिए 22/7 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7, 25 × 4, ये 7 कट जाएगा, देखिए 22, ये तो हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर पड़ेगा आपको, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेपर आपको चाहिए 4 कैप्स को बनाने के लिए। तो देखिए जिनका आंसर ये आया उनका आंसर बिल्कुल भी सही है। 14 का बी देखते हैं क्या बोला है। इसका पूछा था द डिक्रीज ऑफ सेल्स केक्स बाय वेट। देखिए वेट की बारे में बात कर रहा है, यहां पर हम पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, ये बी नंबर है, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ केक। ये वॉल्यूम ऑफ केक कितना हो जाएगा हमारा, देखिए क्या होता है फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का फॉर्म है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां देखिए पाई 22/7 आर स्क्वायर, ये देखिए 24 है, तो 24 का हाफ लेना पड़ेगा हमको, और एच कितना देगा 14 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये तो 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 12 × 12 × 14 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 7 से तो 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 22 × 44 और ये हो जाएगा 144। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा ये आपका जो है 144 और 44, ये हो गया आपका, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा 675, कितना आ गया आपका 6336 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ केक का कितना आ गया आपका 6336 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा है टू हैव द रिक्वायर्ड डायमेंशंस हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर इफ 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ केक। अब देखिए आपसे यहाँ पूछा है, और देखिए तो केक का जो आपको वेट दिया गया है 0.5 kg है, 1 kg और 1.5 kg। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ केक से आपका बोला है 100 ग्राम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 100/650, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कितना है वॉल्यूम 6336, ये और ये कट जाएगा। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, देखिए ये हो जाएगा 2 5 5 बार 2 से कट जाएगा, ये 13 बार में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 126/13। देखिए ग्राम में चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आ रहा है आपके पास 951.6 ग्राम।
देखिए इतना आ रहा है मतलब कि उसको कितना एप्रोक्स चाहिएगा, उसको 1 kg का केक मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। ये 951 ये किसके क्लोज है 1 kg का। आपसे पूछा गया हाउ मच केक शुड दे ऑर्डर, तो दे शुड ऑर्डर 1 kg की, दे शुड ऑर्डर 1 kg केक, ये हो जाएगा उसका फाइनल आंसर।